जी बेटा, एक ऐसी कॉस्ट जो प्रोडक्ट को चार्ज की जाए और वो बिकॉज ऑफ प्रोडक्ट होती है, ठीक है, उसे प्रोडक्ट कॉस्ट कहते हैं। और जो प्रोडक्ट कॉस्ट है वो इनकम स्टेटमेंट में हमेशा सीजीएस का पार्ट बनती है। और एक ऐसी कॉस्ट जो टाइम पीरियड पे डिपेंड करे, एक्टिविटी लेवल पे डिपेंड नहीं करे, उसे टाइम पीरियड कॉस्ट कहते हैं। और ये इनकम स्टेटमेंट में हमेशा ट्रीट होगी एज ऑपरेटिंग एक्सपेंस। अब अंडर दीज टू कॉस्टिंग मेथड्स आपकी प्रोडक्ट कॉस्ट और पीरियड कॉस्ट किसके इक्विवेलेंट है? पहले हम बात करते हैं कॉमन पॉइंट्स की। जहां तक कंसर्न है बेटे आपकी नॉन प्रोडक्शन कॉस्ट का, हमने कॉस्ट को क्लासिफाई किया था ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन, टू कैटेगरीज में, प्रोडक्शन कॉस्ट एंड नॉन प्रोडक्शन कॉस्ट। वहां पे भी हमने बात की थी, अगर आपको याद हो, कि प्रोडक्शन कॉस्ट किसका पार्ट बनेगी? सीजीएस का। और नॉन प्रोडक्शन कॉस्ट हमेशा इनकम स्टेटमेंट में ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस के तौर पे ट्रीट होगी। अब नॉन प्रोडक्शन कॉस्ट जहां तक कंसर्न है, वो कोई भी कॉस्टिंग मेथड हो, नॉन प्रोडक्शन कॉस्ट कभी भी यूनिट को चार्ज नहीं करते, कभी भी वो सीजीएस का पार्ट नहीं बनती, वो हमेशा टाइम पीरियड कॉस्ट डिक्लेयर होते हुए ऑपरेटिंग एक्सपेंस का पार्ट बनती है। नॉन प्रोडक्शन कॉस्ट, प्रोडक्शन कॉस्ट और नॉन प्रोडक्शन कॉस्ट में कीप इन माइंड, चाहे वो वेरिएबल कॉस्ट है या उसका बिहेवियर फिक्स्ड है, वो हमेशा ट्रीट होगी एज टाइम पीरियड कॉस्ट। एज फॉर एज प्रोडक्शन कॉस्ट इज कंसर्न, हम पहले वेरिएबल प्रोडक्शन कॉस्ट की बात करते हैं। आपकी एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग भी कहती है कि यस, variable production cost should be the part of product cost, should be transferred to CGS. और वेरिएबल प्रोडक्शन कॉस्ट में बेटा क्या कुछ इंक्लूड है? वेरिएबल प्रोडक्शन कॉस्ट में इंक्लूड है डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस एंड वेरिएबल एफओएच। ये कॉमन पॉइंट्स हैं। जहां तक बात है एक सिर्फ कंपोनेंट, और वो कौन सा? फिक्स्ड एफओएच, उसकी ट्रीटमेंट का डिफरेंस है। एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग कहती है कि एफओएच नो डाउट इनडायरेक्ट है, बट इट इज प्रोडक्शन कॉस्ट, और वो चाहे फिक्स्ड है, एक्टिविटी लेवल पे डिपेंड नहीं करिए, टाइम पीरियड पे डिपेंड करिए, लेकिन क्योंकि वो प्रोडक्शन कॉस्ट है, दैट्स व्हाई शुड बी द पार्ट ऑफ सीजीएस। इसलिए हम एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में क्या करते हैं, आपकी जो फिक्स्ड एफओएच है वो भी किसका पार्ट बन जाती है? प्रोडक्ट कॉस्ट का पार्ट बनते हुए सीजीएस को चार्ज हो जाती है। और सीजीएस में क्या क्या पड़ी हुई हैं चीजें? प्रोडक्ट को चार्ज होने का मतलब है कौन से प्रोडक्ट को चार्ज होंगे जो सीजीएस में पड़ा हुआ है। सीजीएस में क्या पड़ा हुआ है? ओपनिंग फिनिश गुड्स, जो आपने फिनिश गुड्स ड्यूरिंग द ईयर प्रोड्यूस किए वो पड़े हुए, और क्या पड़ा हुआ है? क्लोजिंग फिनिश गुड। तो सीजीएस के तमाम कंपोनेंट्स को अंडर एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग वेरिएबल प्रोडक्शन कॉस्ट भी चार्ज करनी है और फिक्स एफओएच भी चार्ज करनी है। इसके ऑपोजिट मार्जिन कॉस्टिंग क्या करती है? वो कहती है भाई फिक्स्ड एफओएच, एक तो ये एफओएच है, इनडायरेक्ट है, आइडेंटिफाइबल नहीं है, मेजरेबल नहीं है, ऊपर से अगर इसका बिहेवियर फिक्स्ड हो जाए, ये एक्टिविटी लेवल पर डिपेंड ही नहीं करती, दैट्स वाई हमें इसे सीजीएस के कंपोनेंट्स को चार्ज नहीं करना चाहिए। फिर इसको क्या करना चाहिए? मार्जिन कॉस्टिंग कहती है ये प्रोडक्ट कॉस्ट का नहीं, बल्कि किसका पार्ट होना चाहिए? पीरियड कॉस्ट। चलो हाँ जी, इज इट क्लियर? आगे बढ़ते हैं। आपने एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में जो फिक्स एफओएच कॉस्ट सीजीएस का पार्ट बनानी है, वो हमेशा कौन सी कॉस्ट होगी? एब्जॉर्ब कॉस्ट होगी, वो एक्चुअल कॉस्ट नहीं होगी। लेकिन मार्जिनल कॉस्टिंग में जो हम फिक्स एफओएच कॉस्ट लेकर आते हैं, वो हमेशा कौन सी होगी? एक्चुअल। अब जहां पे एब्जॉर्ब कॉस्ट आपके सीजीएस का पार्ट बनेगी, डेफिनेटली वहां पे आपको एक और चीज एडजस्ट करना पड़ेगी, और वो क्या होगी? अंडर ओवर एब्जॉर्प्शन। तो ये बेसिकली आपके दो कॉस्टिंग मेथड में डिफरेंस है। इनमें वो क्या करता है, आपसे प्रॉफिट रिक्वायर करेगा,
और इन दोनों कॉस्टिंग मेथड में प्रॉफिट को कैसे कैलकुलेट करना है, इनकम स्टेटमेंट कैसे बनानी है, वो पहले डिटेल में डिस्कस करते हैं, उसके बाद मैं आपको इसके शॉर्टकट्स भी बताती हूँ। हैव अ पिक प्लीज। उसके बाद मैं आपके सामने ड्रॉ करूंगी इनके इनकम स्टेटमेंट के फॉर्मेट्स। बच्चों आप तो कह रहे थे रूम ठंडा है, आप लोग बैठे हुए हो ना, मैं तो हशर नशर हो गया। हाँ जी बेटा जी, नोट हो गया, चलें भाई। आइए बेटे, इनकम स्टेटमेंट इन एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग। आपने फाइनेंशियल अकाउंटिंग में जो इनकम स्टेटमेंट पढ़ी हुई है वो बेटे अंडर एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग पढ़ी हुई है। हम एक्सटर्नल रिपोर्टिंग के लिए एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग को यूज करते हैं और मोस्टली इंटरनल रिपोर्टिंग और डिसीजन मेकिंग के लिए मार्जिनल कॉस्टिंग को यूज करते हैं। ठीक हो गया। अब इनकम स्टेटमेंट का पर्पस क्या है? प्रॉफिट कैलकुलेट करना है, लेकिन प्रॉफिट आता तभी है जब आप रेवेन्यू में से सारे के सारे एक्सपेंसेस को माइनस कर देते हैं, लेकिन इन अ स्पेसिफिक फॉर्मेट। और वो स्पेसिफिक फॉर्मेट क्या है? देखो बेटे, हम क्या करेंगे, हमेशा पहले लिखा करते हैं सेल्स रेवेन्यू और फिर इसमें से सीजीएस को, कॉस्ट ऑफ सेल्स को माइनस करेंगे। कॉस्ट ऑफ सेल्स के बेटे कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं? ओपनिंग स्टॉक नहीं, हम क्योंकि मैन्युफैक्चरर की बात कर रहे हैं, दैट्स वाई क्या आएगा? प्रोडक्शन माइनस क्लोजिंग स्टॉक। एग्रीड? अब क्योंकि ये एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग है, इसलिए आपको यहाँ पे अंडर ओवर एब्जॉर्प्शन को एडजस्ट करना पड़ेगा इन सीजीएस। और अगर बेटे वो चैप्टर याद हो, एफओएच का चैप्टर नंबर 3, मैंने वहाँ पे भी ये बात की थी कि अंडर ओवर एब्जॉर्प्शन हमें सीजीएस पे एडजस्ट करना पड़ता है सीजीएस को एक्चुअल लेवल पे लाने के लिए। अंडर एब्जॉर्प्शन होगी तो सीजीएस में ऐड होगी, ओवर एब्जॉर्प्शन होगी तो सीजीएस में से माइनस होगी। ओके भाई, अब सेल्स में से सीजीएस माइनस होता है अंडर एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग, जो प्रॉफिट आता है उसे क्या कहते हैं? ग्रॉस प्रॉफिट। फिर इसमें से बेटा जी हमने ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस और मतलब पीरियड कॉस्ट माइनस करनी है, और अंडर एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग पीरियड कॉस्ट कौन सी है? आपकी नॉन प्रोडक्शन कॉस्ट। और नॉन प्रोडक्शन का वेरिएबल कंपोनेंट भी बेटा जी यहीं से माइनस होगा और फिक्स कंपोनेंट भी यहीं से माइनस होगा, तो आपके पास क्या आएगा? नेट प्रॉफिट। ठीक हो गया। अब चलते हैं इनकम स्टेटमेंट इन मार्जिनल कॉस्टिंग। जी बेटे, इनकम स्टेटमेंट के कभी भी चेंज होने से रेवेन्यूज या नॉन प्रोडक्शन कॉस्ट चेंज नहीं हुआ करती। मार्जिनल कॉस्टिंग में प्रॉफिट की कैलकुलेशन का तरीका कार ये होता है कि हम पहले वेरिएबल कंपोनेंट्स माइनस करते हैं और उसके बाद फिक्स कंपोनेंट्स को माइनस किया जाता है। तो आपने यहाँ पे जो सीजीएस माइनस करना है, कौन से वाला? वेरिएबल। और सीजीएस टोटल है या वेरिएबल है? आता यूं ही है, ओपनिंग स्टॉक प्लस प्रोडक्शन माइनस क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है। अब देखो बेटे, जो प्रॉफिट आता है इसे प्रोडक्ट प्रॉफिटेबिलिटी कहते हैं, और मार्जिनल एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में प्रोडक्ट प्रॉफिटेबिलिटी का नाम क्या है? ग्रॉस प्रॉफिट। और ग्रॉस प्रॉफिट तब आता है जब सेल्स रेवेन्यू में से वेरिएबल प्रोडक्शन कॉस्ट भी माइनस हो और फिक्स प्रोडक्शन कॉस्ट। यहाँ अभी आपने सिर्फ वेरिएबल प्रोडक्शन कॉस्ट माइनस की है, इसी में से ग्रॉस प्रॉफिट का नाम नहीं दे सकती। हम इस प्रोडक्ट की प्रॉफिटेबिलिटी को नाम देते हैं ग्रॉस कंट्रीब्यूशन मार्जिन। ठीक है। अब मैंने इसे ग्रॉस का नाम क्यों दिया? क्योंकि अभी मुझे इसमें से मजीद वेरिएबल कॉस्ट माइनस करनी है। कौन सी वेरिएबल कॉस्ट? नॉन प्रोडक्शन। तो बेटे आपने इसमें से लेस करनी है वेरिएबल
नॉन प्रोडक्शन कॉस्ट, अगर मैं ये यूं लिख दूं, अंडरस्टैंड कर लोगे? ओके। अब जो आपके पास कंट्रीब्यूशन मार्जिन आएगा उसे हम नाम क्या देंगे? नेट कंट्रीब्यूशन मार्जिन। और नेट कंट्रीब्यूशन मार्जिन तक अभी तक आप सारी की सारी वेरिएबल कॉस्ट माइनस कर चुके हो। अब मुझे इसमें से क्या माइनस करना है? फिक्स कॉस्ट। कौन सी फिक्स कॉस्ट? प्रोडक्शन वाली भी और नॉन प्रोडक्शन कॉस्ट फिक्स वाली। तो फिर ये मेरे पास क्या आएगा? नेट प्रॉफिट और नेट लॉस। ठीक है, उसमें देखो अंडर ओवर एब्जॉर्प्शन का प्रॉब्लम है और यहाँ अंडर ओवर एब्जॉर्प्शन का प्रॉब्लम अराइज नहीं होगा। ओपन योर बुक्स, एक डिटेल क्वेश्चन करते हैं और उस क्वेश्चन की हेल्प से मैं कोशिश करती हूँ इस चैप्टर के मैक्सिमम पॉइंट्स आपसे डिस्कस किए जा सकें। एक बुक मुझे दीजिएगा बेटे, मैं क्वेश्चन आपको बताऊं जिसमें मैक्सिमम डाटा इस चैप्टर का डिस्कस हो जाए, ज़्यादा से ज़्यादा